without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time. भारतीय रेल की तरह हमारा जलसा भी अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब चल रहा है। अब चैलेंज ये है कि आपको बातों को पिकअप करना है और मुझे समय को मेकअप करना है। जी, उन्वान बहुत अच्छा आप लोगों ने रखा, तहफ्फुज़ ईमान। दिल में ख्याल आया था कि कुछ एकेडमिक बात बुद्धिजीवियों के लिए, इंटेलेक्चुअल्स के लिए, ताकि वो अपने ईमान की हिफाजत कैसे करें, मगर उसके लिए 10 या 11 बजे का समय बहुत ही अनुकूल होता है। ये तो बस सुनाने का नहीं, जलसे को चलाने का कितना चल गया। इसलिए मैंने मौजू को चेंज किया और एक दूसरे ज़ाविये से ईमान के तहफ्फुज़ की बात, जो चच्चा तो चच्चा, गौर से सुना तो बच्चा भी समझ जाएगा। आइए पहले तर्जमा समझते, जिस आए मुबारका को मैंने आज के लिए सरनामे बयान बनाया। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, और अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मजबूती से थामे पकड़े, सब मिलकर, जमीआ, किसको? अल्लाह की रस्सी को। उलमा जानते हैं कि जब एहतिसाम का सिलसिला आता है तो सिर्फ पकड़ना या थामना ही मकसूद नहीं होता, बल्कि बलागत ये है कि इस तरह से पकड़ो, ऐसा मजबूत कि अगर कोई छुड़ाना चाहे तो कांधा उखड़ जाए लेकिन रस्सी न छूटे। इतनी सब मिलके पकड़े। वला तफर्रकू, और फिरका बंदी मत करो, गुट बंदी मत करो, लॉबिंग मत करो, ये तेरा ये मेरा ये सब मत करो, ग्रुपिंग मत करो, गुट बंदी नहीं। और वैसे भी इस्लाम में किसी किस्म की बंदी की कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम में न गुट बंदी है, न फिरका बंदी है, न चक बंदी है, न नस बंदी है, और देवबंदी तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, नक्शबंदी है, और वो इसलिए क्योंकि ये कीना निकाल के मदीना नक्श कर देता है। वाह वाह। ग्रुपिंग मत करो, अल्लाह की रस्सी को सब लोग मिलके क्या करो? मजबूती से थामे रहो, पकड़े रहो। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और याद करो अल्लाह की उस नेमत को जो उसने तुम सब पर की है। नेमतों का आलम यह है कि अगर हम गिने कि क्या क्या नेमत हम पर अल्लाह ने बरसाई है, यकीन जानो बचपन से चलकर 55 तक पहुंच जाओगे, काउंटिंग पूरी नहीं होगी। बल्कि मेरा दावा है कि 55 से चलकर कब्रिस्तान के मदफन तक पहुंच जाओगे, गिनती पूरी नहीं होगी। इफ यू स्टार्ट टू काउंट द बिग फेवर ऑफ अल्लाह, यू कैन नेवर एवर काउंट। नस्लें गुजर जाएंगी, इतनी उसने दया हम पर की है। लेकिन यहाँ खास नेमत का जिक्र है, याद करो उस नेमत को जो उसने तुम सब पर की है। किस नेमत? इज़ कुंतुम आदा, कि जब तुम सब एक दूसरे के दुश्मन थे। क्या थे? दुश्मन, शत्रु थे। यू वर एनिमी ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ताला ने तुम सबके दिलों में उल्फत, मोहब्बत और प्यार अता फरमाया। वाह सुभान अल्लाह। शत्रुता मित्रता में बदल गई। फिर रिजल्ट क्या निकला, परिणाम क्या निकला? फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो वो दिन भी आया कि तुम सब एक दूसरे के भाई बंधु बन गए। और ये तब मुमकिन हुआ जब तुमने अल्लाह की रस्सी को थामा। यकीन जानो अगर हाथ में अल्लाह की रस्सी है, कोई भी दौर हो, कैसी भी जमात हो, न कोई आपको भटका सकता है न बहका सकता है। अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह की रस्सी को देखा है आपने?
ईमानदारी से बताना, जो भी दिमाग में आवे जवाब। देखा है किसी ने? अगर आपने ये दावा किया कि मैंने देखा भी है और पकड़ा भी है, तो आपको वो कब्जा मानना पड़ेगा जिसमें रस्सी फिट, और वो कब्जा माना तो वो कांधा भी मानना पड़ेगा जिसमें हाथ फिट। कांधा माना तो सीना भी मानो जिसमें कांधा फिट, सीना माना तो पांव भी मानो जिसपे सीना टिका है। चले थे खुदा मानने सनम तैयार हो गए। क्या समझे आप कि जब हम अल्लाह को देख ही नहीं सकते तो फिर उसकी रस्सी को कैसे? और जब देखोगे नहीं तो पकड़ोगे क्या? पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? और हुक्म है अल्लाह की रस्सी को पकड़ने का। तो आओ मुफस्सिरीन की बारगाह में हाजिर। सूफिया किराम फरमाते हैं अल्लाह की रस्सी कोई और नहीं, हुवल कुरआनुल करीम, वो अल्लाह की किताब है जो ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही। अल्लाह की किताब यानी कुरान है। जिसने कुरान को मजबूती से पकड़ लिया, थाम लिया, वो यहाँ भी कामयाब हो गया, वहाँ भी कामयाब। सुभान अल्लाह। मैं इस चैप्टर को, ये कुरान का बात के लिए रखता हूँ, एक कदम और आगे बढ़ता हूँ। बाद ने कहा हदीस, बातें चल रही थी, सहाबी रसूल हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने एक दिन डायरेक्ट हुजूर से पूछा, भी अभी अंत व उम्मी, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। अल्लाह के रसूल बताइए अल्लाह की रस्सी है कौन है जिसे हम थाम ले तो कयामत तक हम भटक नहीं सकते? क्योंकि कुरान में तो है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। इसी कुरान पाक जो समझ गया और समझ के वो डाइजेस्ट कर गया वो तो कामयाब हो गया, और जो नहीं समझ पाया वो वही कुरान पढ़ के भटक भी गया। तो चांस है। इसीलिए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने पूछा अल्लाह की रस्सी कौन? तो मुजफ्फरपुर के कुर्बो जवार के गयूर मुसलमान। अब मैं सीधे एक्सप्रेस वे पे आ रहा हूं क्योंकि किसी गली में जाने का मौका नहीं है, समय नहीं। जुमला जायाना हो तैयार है ना? जरा शान रिसालत मुस्तफा देखो कि चचा जाट भाई ने पूछा अल्लाह की रस्सी कौन? तो हुजूर फरमाते हैं वल्लज़ी नफ्स मुहम्मदिन बियदिही, कसम है मुझे उस रब की इज्जत जिसके कब्जे कुदरत में मोहम्मद की जान है। ऐ लोगों, अल्लाह की रस्सी कोई और नहीं, इन्नी हब्लुल्लाहि हब्लुम ममदूदुम मिनल अर्दी इलस समा, अल्लाह की रस्सी मैं हूं जो जमीन से आसमान तक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, शहज़ादे हुजूर ग़ाज़ी मिल्लत हुजूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आई एम द रोप ऑफ अल्लाह, मैं अल्लाह की रस्सी हूं। सरकार ने फरमाया जो जमीन से आसमान तक तनी हुई। मतलब साफ है, गोया हुजूर फरमा रहे ऐ लोगों मैं रसूलुल्लाह भी हूं, हब्लुल्लाह भी, रसूलुल्लाह भी हूं, हब्लुल्लाह भी। अब इसको इस बूढ़ी रात में अगर और स्पेसिफाई किया जाए, क्लियर किया जाए, तो मैं एक ऐसी मिसाल दे दूं कि आपकी नींद भी गायब हो जाए। ये बताइए, हम सब यहाँ आए हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है इस दुनिया में आने का, और वो ये है कि हम अल्लाह को राजी करें। सिंपल सी बात। We all born in this world. Why? To just please Almighty Allah. बस अल्लाह राजी हो जाए। वो राजी हो गया तो समझ जाओ फिर चाहे पूरी दुनिया नाराज रहे, फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम ये है कि हम अल्लाह को राजी कैसे करें? वो अनंत है, हमारा अंत है, वो असीमित है, हम सीमित हैं, वो निराकार है हमारा, वो विश्वव्यापी है,
वो बनाने वाला, हम बनने वाले, we don't have a direct connection with Allah. So how could you please Almighty Allah? एक मुरीद आया, उसने दिल में ये ख्याल किया, दानिश जी, कि पीर साहब आए हैं कि जौशा शरीफ से, तो चलो इनको इनकी ऐसी सेवा करें कि ये राजी हो जाए। हालांकि मैं इस काबिल बिल्कुल नहीं कि मुझे राजी किया जाए, लेकिन मेरा मुरीद था, अकीदतमंद था, तो उसने घर में खाना बनाया। चिकन भी है, मटन भी है, कोरमा भी है, शावरमा भी है, बास्तरमा भी है, इटालियन भी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीशियस फूड, बिरयानी। अब उधर बिरयानी, इधर नूरानी। देखा तो हो गई परेशानी। ऐसा नहीं कि खाना अच्छा नहीं था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीशियस, लाजवाब, अति स्वादिष्ट व्यंजन, बट आई कुडंट एंजॉय, मुझे मजा नहीं आया। क्यों? क्योंकि खाना मेरी पसंद के मुताबिक। मुझे क्या पसंद है, सच्ची बात बताओ, जो लोग कचौशा शरीफ आते जाते हैं उनको हम सबकी पसंद पता है। हम लोगों को सादी दाल पसंद है, सादा चावल पसंद है, सादी रोटी पसंद है, सादी सादी हरी हरी सब्जी पसंद है। खाना जितना सादा होता है, दुआ उतनी ज्यादा। अब वो मुचर्रब, मुरग़्ग़न, एकदम शुरबेदार, खा तो लिया लेकिन पेट भर के नहीं, क्योंकि खाना मेरी पसंद का नहीं था। क्या समझे इस मिसाल से, इस उदाहरण से कुछ समझ में आया? बिला तशरीह, तवज्जो चाहूंगा। जिस तरह मेहमान को राजी करने के लिए मेहमान की पसंद जानना जरूरी है, ऐसे ही रहमान को राजी करने के लिए रहमान रहमान को राजी करना है तो रहमान की पसंद जानना जरूरी। मसला यहाँ के अटक रहा है कि हम अल्लाह की पसंद कैसे जाने। How could you recognize what does Allah subhanahu wa ta'ala like? उसे पसंद क्या है, कैसे जाने? उसने हमें 5 इंद्रियां दी, हवा से 5 sources of knowledge to recognize the things. मिसाल के तौर पे ये रंग नीला है कि पीला है कि गुलाबी है, देखा तो पता चला। ये महक खुशबूदार है कि बदबूदार है, सुगंध है कि दुर्गंध है, सूंघा तो पता चला। ये आवाज मर्द की है या औरत की, सुना तो पता चला। ये खाना, ये बिरयानी जो है लखनऊ की है कि मुरादाबाद की है कि हैदराबाद की है कि बिल्कुल बर्बाद की है, चखा तो पता चला। ऐसे ही ये माइक कड़ा है कि मुलायम ठंडा है कि गर्म, छुआ तो पता चला। So these are the 5 sources of knowledge. ये 5 इंद्रियां हैं। हालांकि फलसफा अक्ल को भी मानते हैं, मगर वो नहीं बयान कर रहा हूँ, क्योंकि वो मदरसे में 2:30 बजे दिन में लोग नहीं समझते, अब 2:30 बजे रात में क्या समझेंगे। तो आइए जितना समझ सकते हैं वही 5 इंद्रियां। ये हवा से खम्सा, जिसके जरिए हम किसी चीज को पहचानते हैं। मुझे बताओ, क्या हम अल्लाह को देख सकते हैं? बोलिए। सुन सकते हो, चख सकते हो, सुन सकते हो, छू सकते हो? नहीं। तो जब हम कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर उसकी पसंद कैसे? क्योंकि जब तक पसंद जानोगे नहीं, तब तक उसे पहचानोगे नहीं, और जब तक पहचानोगे नहीं तब तक मानोगे नहीं। पसंद कैसे जाने? हमारा उससे डायरेक्ट कनेक्शन ही नहीं। यही मसला हमारे मेजबान के सामने आया, मुरीद के। खाना तो मेरी पसंद का बनाना चाहता था, मगर मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, टेलीफोन नंबर तक नहीं था। क्या करें, किसके पास जाएं, किसकी पनाह में जाएं? तब तक जो है वो नकीब इजलास जनाब दानिश अनवर साहब के पास आया। कहा, आप लोगों ने तो हजरत के साथ बहुत दौरा किया होगा, जलसा किया होगा, कल पीर साहब की दावत है, बताइए क्या बना? इन्होंने ठका ठका कि हजरत को खुश करना है तो बहुत ज्यादा महंगी दावत करने की जरूरत नहीं, 200 रुपये में हो जाएगा। क्या? कहीं सादी रोटी बना दो, सादा चावल बना दो, सादी दाल बना दो, खाना सादा सादा बनाओ। उसने सादा सादा बनाया, मैंने ज्यादा ज्यादा खाया। मैं चक्कर में पड़ गया, बंदे
को मेरी पसंद किसने बताया? मेरा तो इससे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था। तब तक आवाज आई, हमारे नकीब साहब ने बताया। हमने कहा इन्होंने इसलिए बताया क्योंकि ये मुझसे करीब है, मुझसे करीब। क्यों? क्योंकि जो करीब होता, लग रहे समझ में आ जाए, जो करीब होता है वही हबीब होता है। और जो जितना करीब वो उतना हबीब। बिला तशबीह मेहमान की पसंद उसने बताया, जो मेहमान के करीब है रहमान की पसंद उसने बताया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। चुनांचे अल्लाह के रसूल ने फरमाया, डायरेक्ट नहीं जान सकता, रस्सी को पकड़, रस्सी को पकड़, मेरे दामन को पकड़। मैं अल्लाह का हबीब हूँ, उससे बहुत करीब हूँ, मैं तुझे बताऊंगा। एक हुजूर ने फरमाया, शराब मत पियो, अल्लाह को नहीं पसंद है। ज़िना मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। झूठ मत बोलो, अल्लाह को नहीं पसंद है। धोखा मत दो, अल्लाह को नहीं पसंद है। गीबत मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। किसी का माल ना हक मत खाओ, अल्लाह को नहीं पसंद है। किसी को गाली मत दो, अल्लाह को नहीं पसंद है। इबादत करना है तो अपनी पूजा पद्धति के अनुसार धर्म का अनुसरण मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अपनी मान्यताओं से पे आधारित चीजों को न फॉलो करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। लातो मुनातो उज़्ज़ा हुबल को सर पे उठा के मत चलो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अल्लाह को राजी करना है तो नमाज पढ़ो, अल्लाह को पसंद है। रोजा रखो, अल्लाह को पसंद है। हज करो, अल्लाह को पसंद है। ज़कात दो, अल्लाह को पसंद है। अरे करके तो देखो, जब तुम ऐसा करोगे तो इबादत खुदा की होगी, सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बस्तु करिया करिया। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तैयार हैं आप लोग? मतलब साफ, गोया नबी फरमा रहे हैं कि अगर खुदा तक पहुंचना है तो रस्सी को थामो, अल्लाह की रस्सी को पकड़े रहो। यही तुझे मुत्तहिद भी रखेगी, तेरे ईमान की हिफाजत भी करेगी। क्योंकि जो मेरे पास है वो सब कुछ खुदा का है। यहाँ जो खुदा का है वो मुस्तफा का है। न कुछ मेरा है न कुछ तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। तभी तो आला हजरत असीमुल बरकत, इमाम इश्क व मोहब्बत, दरियाए रहमत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, हक़ानियत की शान, सुन्नियों की जान, अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतो व रिज़वान ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए जब अपना अकीदा बयान किया तो यूं अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूँगा। हुजूर ताजुल उलमा, ताजुल उलमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। चलिए एक आसान सी मिसाल देके, क्योंकि मैं देख रहा हूँ टीनेजर्स भी हैं, कुछ 18, 16, 15। बिल्कुल साइंटिफिकली इस चीज को जरा सा समझिए। तैयार है? 3 बजने वाला माशाल्लाह, लेकिन चेहरा देख के आप लोगों का नहीं लग रहा 11 बज गया जी। अल्लाह आपके सुनने को कबूल फरमाए, आमीन। ये बताइए कई उंगली है? माशाल्लाह, तीनों अपने हजम में, साइज में, अपनी सूरत जिस्मिया में, अपने हयूला में बराबर है। जो सबसे बड़ी है वो सबसे ऊपर है, जो उससे छोटी है वो सब बीच में है, और जो सबसे छोटी है वो सबसे नीचे। ठीक है? इन तीनों में खास बात ये है, तवज्जो से देखिएगा, ये तीनों एक दूसरे से यूं कनेक्ट होती हैं, मिलती हैं और अलग हो जाती हैं, मिलती हैं अलग हो जाती हैं। इसमें ये जो बीच वाली है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिंगर, ये बीच वाली,
इसका कनेक्शन डुअल, ये ऊपर वाली से भी कनेक्ट होती है, नीचे वाली से भी कनेक्ट है। माशाल्लाह, सिर्फ कमेटी ही वाले समझदार लग रहे हैं, आप लोग समझे नहीं, कैच किया। ये ऊपर वाली से भी कनेक्ट होती है, नीचे वाली से, दोनों से बारी बारी भी हो सकती है, और अगर चाहे तो दोनों से एक साथ भी हो सकती है। हाँ, ये जो नीचे वाली है, अगर ये चाहे कि मैं उछल कर, कूद कर, छलांग लगा कर, ओवरटेक करके ऊपर वाली से कनेक्ट हो जाऊं, तो जब तक बीच वाली से नहीं मिलेगी, ऊपर वाली से नहीं मिलेगी। बस हम आ रही है, मतलब साफ। अल्लाह ऊपर नीचे से, ये तो हम लोग अपनी जबान में कहते हैं ऊपर वाला चाहेगा, ऐसा ना कहा। अइनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, वो ऊपर नीचे दाएं बाएं हर चीज से पाक है, जिहद से पाक, हुदूद से पाक, सीमाओं से पाक। वो तो अनलिमिटेड है, असीमित है, अनंत है, निराकार है, विश्वव्यापी है। तो मैं ऊपर नीचे की मिसाल सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, बिला तशबीह। तवज्जो है, खुदाए बुजुर्गो बरतर, खुदाए बुजुर्गो बरतर, उंगली देखते रहिएगा, नीचे वालों की हिदायत के लिए, मार्गदर्शन के लिए एक बीच वाला भेजा। अल्लाह कह रही है भेजा, आपके भेजे तक पहुंच जाए तो मजा आ जाएगा। खुदाए बुजुर्गो बरतर, नीचे वालों के मार्गदर्शन के लिए एक बीच वाला भेजा, और उसे बीच में रखा, बीच में, ताकि सब समझ जाए कि मुस्तफा तुम रब और सब के बीच की कड़ी हो। बीच में इसीलिए हो क्योंकि आप ना रब की तरह हो ना सब की। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आप ना रब की तरह हो और ना कैच करते रहो, न सबकी तरह हो। गोया बीच में रखकर रब ताला ये फरमा रहा हो कि ए महबूब, मैंने तुझे बीच की कड़ी भी बनाया, रसूलुल्लाह भी बनाया, हबलुल्लाह भी बनाया, बीच में इसीलिए रखा ताकि तुम मुझसे लेते रहो, मेरे बंदों को देते रहो। कुरान मुझसे लो, बंदों को दो, इस्लाम मुझसे लो, बंदों को दो, ज़ाब्ते अखलाक मुझसे लो, बंदों को दो, जीवन का संविधान मुझसे लो, बंदों को दो, तर्ज़े हयात मुझसे लो, बंदों को दो, कुरान का निजाम मुझसे लो, बंदों को दो, जाहो जलाल मुझसे लो, बंदों को दो, फज़्लो कमाल मुझसे लो, बंदों को दो, हुस्नो जमाल मुझसे लो, बंदों को दो, जूदो नवाल मुझसे लो, बंदों को दो। इसीलिए तो बीच में रखा ताकि नेमतें मुझसे लो, बंदों को दो, बरकतें मुझसे लो, बंदों को दो, रिफातें मुझसे लो, बंदों को दो, शफ़क़तें मुझसे लो, बंदों को दो। मुस्तफा हमने फरमा रहा, हमने आपको बीच में इसीलिए रखा ताकि आपको जो चाहिए वो मुझसे लेते रहो, और मेरे बंदो तुम्हें जो चाहिए वो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस सरज़मीने में थोड़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपको जो चाहिए वो मुझसे लेते, अरे मेरे बंदो तुम्हें जो चाहिए वो मेरे महबूब से लेते रहो, क्योंकि मैं अनंत हूँ, असीमित हूँ, निराकार हूँ, विश्वव्यापी हूँ, बनाने वाला हूँ। महबूब से मांगो, क्योंकि जो महबूब देंगे वो मेरी ही चीजें देंगे। माता को रसूल फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, नबी जो दे दे उसे ले लो, जिससे मना कर दे उससे पास आ जाओ। तभी तो हमारे इमाम ने मचल इस अकीदे को यूं बयान किया कि वही रब है जिसने तुझको हमदन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक रुख ये भी है और एक रुख और है बड़ा प्यारा। शोहदाए तकरीबन जब 1 साल हो गए थे, मुकम्मल 1 साल,
तो हुजूर अपने चचा जान सैयदुश्शुहदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र की जियारत के लिए शोहदाए उहद के कब्रिस्तान में गए। ये कब्रिस्तान जाना बिदअत नहीं, सुन्नत है। और ये वो सुन्नत है जो वो सऊदी मुतव्वे भी मना नहीं कर पाते। क्या करें, हदीस अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, हदीस कैसे छोड़े। खैर तफसील में जाने का मौका नहीं है। उस मौके पे हुजूर ने खुतबा दिया था उहद के कब्रिस्तान में, और एक बात कही थी, और वो जुमला जो है वो हिस्सा बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी, यानी मुत्तफक अलैह। सरकार ने अपने चाहने वालों से, सहाबा से कहा, ऐ लोग, आज मैं अपनी हकीकत के रुख से एक पर्दा उठाने वाला हूं। एक पर्दा, सारे पर्दे उड़ जाएं तब तो जिब्रील भी नहीं झेल पाएंगे, बस एक पर्दा। तो हजरत सिद्दीक अकबर हो, फारूक आजम हो रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, ये सब झूम गए कि आज क्या होने वाला है। सरकार ने अपना दाहिना हाथ, इन्नहु रफ़अ यदहु अल-युमना सुम्मा क़ाल वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, हुजूर ने हाथ उठाया और कहा, अल्लाह की इज्जत की कसम, जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान। फरमाते हैं सरकार, अल्लाह ने मुझे तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम चाबियां दी। सुभान अल्लाह। आप लोग चाबी कहते हो कि कुंजी कहते हो? ठीक है, चाबी। ये जो मैं तमाम तर्जमा कर रहा हूं, ये अपनी तरफ से नहीं कर रहा। उलमा जानते हैं कि जब जमा की तरफ मुजाफ, तो उसमें तमामियत का माना है, और यहाँ जो जमा है वो सिर्फ जमा नहीं बल्कि जमा मुंतहल जमा, फाइनल जमा, और जिसकी तरफ मुजाफ है वो भी जमा। यानी रूए जमीन में कोई ऐसी चीज नहीं जिसकी चाबी दस्ते मुस्तफा में। समझ में आया? जैसे कोई पानी पिए और पानी पीने के बाद गिलास पलटे और 2-3 बूंद उसमें से टपक जाए, तो आदमी कहेगा पानी तो हजरत आपने पिया मगर तमाम नहीं पिया, क्योंकि 2-3 बूंद टपक, तमाम नहीं पिया। लेकिन अगर कोई ऐसा पिए कि जबान से गिलास का अंदर का जो जिसमें हावी और जिसमें महवी दोनों चाट जाए, बिल्कुल जबान से एक बूंद न गिरे, तो कहेंगे हाँ आपने तो ऐसा पानी पिया कि एक बूंद नहीं टपका, तमाम पी, वही तमाम वाला मनाया। सरकार फरमा रहे, अल्लाह ने मुझे तमाम जमीनों, देखें, तमाम खजानों की तमाम चाबियां दे दी। मतलब जाहो जलाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, बदलो कमाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, हुस्नो जमाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, जूदो नवाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, सियादतो करामतो शराफतो नजाबतो हिदायतो रिसालतो नबूवत की चाबी दस्ते मुस्तफा में, तमाम नेमतों की चाबी दस्ते मुस्तफा में। गोया चाबी रखकर, देखो सूफियों की बात सुनो, सूफिया किराम के नतीजे निकाल लें इस हदीस से। फरमाते गोया चाबी महबूब के हाथ पर रखकर गोया रब ये फरमा रहा कि ऐ मेरे प्यारे, ये सारी चाबियां हमने आप ही के लिए तो बनाई, बस अमानतन मैंने अपने पास रखा था, जिसको जैसी जरूरत होती थी आपका सदका उतार के दे देता था। आदम को जरूरत पड़ी निकाल के सफवत की चाबी दे दी, नूह को जरूरत पड़ी तो शुक्र की चाबी दे दी, इब्राहिम को जरूरत पड़ी तो निकाल के खुल्लत की चाबी दे दी, इस्माइल को जरूरत पड़ी तो ईसार की चाबी दे दी, दाऊद को जरूरत पड़ी तो कुव्वत की चाबी दे दी, सुलेमान को जरूरत पड़ी तो बादशाहत की चाबी दे दी, यूनुस को जरूरत पड़ी तो अदलो मीजान की चाबी दे दी, शुएब को जरूरत पड़ी तो किस्तास की चाबी दे दी, अय्यूब को जरूरत पड़ी तो सब्र इस्तिकलाल की चाबी दे दी, मूसा को जरूरत पड़ी तो वकल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा की चाबी दे दी, जब ईसा को जरूरत पड़ी तो
अकमह वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह की चाबी दे दी। मगर महबूब अब तो आपका नूरे नबूवत लिबासे बशरी में आ चुका है, अब तो मानव रूप धारण कर चुका है, इसलिए ये अमानत है मैं आपको लौटा रहा हूँ। अब इधर मैं तू इधर आते। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस सरज़मीने में थोड़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सारी नेमतों की चाबी तवज्जो दस्ते महबूब में रख, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, जुब्बा और दस्तार ओढ़कर मुस्तफा बांट रहे हैं सदाकत सिद्दीक पर मेरे माँ बाप कुर्बान। जब नबी की नजर उन पे पड़ी तो निकाल के सदाकत की चाबी दे दी। उमर को देखा तो अदालत की चाबी दे दी, उस्मान को देखा तो सखावत की चाबी दे दी, अली को देखा तो करामत की चाबी दे दी। मेरे नबी ने अपने एक बेटे हसन को जब कांधे पे बिठाया तो इमामत की चाबी दे दी, और दूसरे बेटे हुसैन के गले को चूमा तो शहादत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदे आज़म, शहीदे आज़म, फैज़ाने करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइडियोलॉजी को जहन में रखना, नबी की नजर ज़ैनुल आबिदीन पे पड़ी तो इबादत की चाबी दी, मोहम्मद बाकिर पे पड़ी तो इल्म की चाबी दे दी, जाफर सादिक पे पड़ी तो तफक्कुह फिद्दीन की चाबी दे दी, मूसा काज़िम पे पड़ी तो वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास की चाबी दे दी, इमाम अली इब्ने मूसा रज़ा पे पड़ी तो सब्र और रज़ा की चाबी दे दी, इमाम जव्वाद पे पड़ी तो जूद और सखा की चाबी दे दी, इमाम हादी पे पड़ी तो करम और अता की चाबी दे दी, हसन अस्करी पे पड़ी तो गज़ा और शजा की चाबी दे दी। तवज्जो चाहूंगा, जब मेरे नबी की नजर अपनी बेटी के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे किंदील नूरानी, महबूब सुबहानी, खुतबे समदानी, शाहबाज़ लामकानी, जद्दुना अबू मोहम्मद मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी पे पड़ी कि मेरा विजदान कहता है, मेरी अंतरात्मा कहती कि सारी चाबियां दस्ते अब्दुल कादिर पर रखकर यही फरमाया होगा, बेटा मदीने से मैं बांटू बगदाद से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, करामाते गौसे आज़म, बारगाहे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्लियर हुआ, हबलुल्लाह हुआ मुहम्मदुर रसूल, अल्लाह की रस्सी, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि इस आयत का जरा सा एक पसे मंजर भी बयान कर दूं, और अगर इसी तरह सुनेंगे तो फिर मैं भी जल्दी हटने वाला, मेरी कोई ट्रेन नहीं है पानी। कल इंशाअल्लाह सीतामढ़ी और उसके बाद फिर अपनी गढ़ी की तरफ लौट जाएंगे। तैयार है ना आप लोग? बिल्कुल हौसले के साथ देखिए। अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे। ये एक मनोवैज्ञानिक रूप से ऐसा होता है। तवज्जो चाहूंगा, तस्वीर का ये रुख देखिए, इस आयत के सबब नुज़ूल, शान नुज़ूल। ईमानदारी से बताइए, आपके पिथौड़ा में अगर मैं थोड़ा अच्छा, पिथौड़ा तो राजस्थान में, मैं थोड़ा है, ज्यादा नहीं, मैं थोड़ा, लेकिन आज तो आप ज्यादा लग रहे हैं। आइए बस इसी तरह मुस्कुराते रहिए, अच्छे दिन बहुत जल्दी आने हैं इंशाअल्लाह। तैयार है? अगर आपके मैं कोई पंडोचेरी से आ जाए, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार से, और आकर के एक साल में यहाँ अपना व्यवसाय ऐसा बनाए कि एक ही साल में करोड़पति हो जाए, क्या हो जाए, तो आपके मन में थोड़ा आएगा
यार हम यहीं पैदा हुए, यहीं जवान हुए, यहीं शादी किया, मैं सिर्फ पति हूं और ये करोड़पति। अरे मुस्कुरा दीजिए, इसमें कोई जीएसटी नहीं। मैं सिर्फ पति का पति रह गया, ये बाहर से आया, विद इन अ ईयर बिकेम मिलियनर। हाउ इट कुड बी पॉसिबल? ये कैसे? ये आपके मन में क्यों आया ये ख्याल? ये इसलिए आया कि जो करोड़पति बना था वो परदेसी है। कौन है? परदेसी। आपके मुजफ्फरपुर जिले का, आसपास का अगर कोई करोड़पति नहीं खरबपति हो जाएगा, आपके सर पे जू भी नहीं रहेगी। अपना ये जो इलाकाइयत होती है ना, इसको कहते हैं रेसिज्म, ज्योग्राफिकल रेसिज्म। इस टाइप की चीजें इंसान को जो है वो बड़ा रेसिस्ट बना देती है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मुजफ्फरपुर मेरे आका के मदीने में ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी। There was no any kind of feeling। महाजरीन ने मक्का छोड़ा तो अंसार ने अपने घरों के दरवाजे उनके लिए खोले। मोहब्बत की ऐसा एटमॉस्फियर कभी इस नील गगन ने भी नहीं देखा था। तो कुछ लोगों के पेट में सिर्फ इसलिए दर्द होती है कि इतना लोग एक क्यों? इन्हें लड़ाओ, ये जब लड़ेंगे तभी तो हम खाएंगे। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो, फिरका बंदी करो, इनको आपस में टकराओ। और ये प्लानिंग कौन कर रहे थे? ये कुछ मुनाफिकीन मदीना थे, कुछ बनी कैनका और बनी कुरैज़ा के कुछ यहूदी थे। उनके साथ मिलकर कंस्पिरेसी कर रहे थे। यार ट्राई, इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करो, लड़ाओ इन्हें। इधर ये लड़ाने को ट्राई कर रहे हैं, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं। उधर मेरे आका के काने लाले करामत सब सुन रहे। सरकार ने फरमाया, अच्छा तुम लड़ाना चाहते हो, ठीक है, तुम अपना जोर आजमाओ, खुदा का नबी अपना जोर आजमाए। तो तबूक जाने की तैयारी थी। मौला अली को मदीना उनके हवाले किया जा चुका था कि हुजूर ने तबूक जाने से पहले एक मजमा इकट्ठा किया, जैसे आज मैं थोड़ा, यहाँ तो थोड़ा है, वहां बहुत ज्यादा, और सारे सहाबा को इकट्ठा। और ये हदीस बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, तिरमिजी में भी है, इब्ने माजा में भी है, अबू दाऊद में भी है, नसई में भी है, न जाने कितनी हदीस की किताबों में। खबीस से खबीस आदमी भी इस पोजीशन में नहीं कि इस हदीस का इनकार कर सके। आपने भी सुना होगा, अहदे मुआखात, भाईचारे का मजमा, आपस में एका बनाए रखने के लिए हुजूर ने सबको जमा किया, जिसे हम जलसे मुआखात कहते हैं, भाईचारे का, सबको इकट्ठा किया। सरकार ने बहुत खूबसूरत और एक खुतबा दिया और उसमें कहा, देखो निकाल दो सारे गिले शिकवे, आज से किसी के ताल्लुक से न कोई गिला हो, न कोई शिकायत हो, न कोई नमीमा हो, न किसी किस्म का कीना हो, न बदगुमानी हो। आज से तुम न अरबी हो, न अजमी हो, न हिंदी हो, न रूमी हो, न शामी हो, बस सब मिलकर अल्लाह की रस्सी थाम लो और एक दूसरे को गले लगाकर अपना भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक दूसरे को गले लगाकर भाई बना लो। मैं थोड़ा इस नील गगन ऐसा जाजिब मंजर न देखा। हर सहाबी एक दूसरे को गले मिल मिल के अपना भाई बना रहा। अरे उस वक्त जन्नती हूरें चिलमने खुल्द हटा हटा कर रुखसारे बिलाल की बलाएं ले रही होंगी, जब सिद्दीक़ अकबर ने गले लगा के अपना भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुआखात हो रही है, मौला अली वहां नहीं थे, and he was crying, रो रहे। एक सहाबी रसूल ने हजरत अली को रोते हुए देखा, अर्ज किया, मालक, लेकिन हिम्मत न हुई तो आए बारगाह रिसालत में। अर्ज किया, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी अर्ज किया सरकार से कि इन्ना अलीयन यबकी, ए अल्लाह के रसूल अली रो रहे हैं। रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? यकीन जानो अगर आज का मुरीद होता ना
तो सारी वजह बता देता, शायद इसलिए रो रहे हो, शायद इसलिए रो रहे हो, आपने यहाँ नहीं बुलाया इसलिए रो रहे हैं, वगैरह वगैरह। मसाला मिर्च बहुत लगाते हैं। सहाबी कितने सच्चे होते थे, अल्लाह अकबर, जितना देखते थे उतना ही बोलते थे, अपनी तरफ से कुछ नहीं मिक्स करते। कहो हुजूर आप ही बुला के पूछ लें क्यों रो रहे हैं। अच्छा ये बात है, बुलाओ मेरे भाई अली। वो अली, अल्लाह अकबर, मुझे देखना है कि कैसा हैदरी रंग आता है। वो अली जिनकी उंगली की एक हरकत से, जुम्बिश अंगुष्ठ से बाबे खैबर उछल कर छटक जाए। जब नबी ने अली को बुलाया तो अली खुद लर्जीदा कदमों के साथ कांपते थरथराते हाजिर हुए। सरकार ने फरमाया मालिक या अखी, क्या हुआ तुझे, लिमाजा तबकी, क्यों रो रहे हो। तो अली ने अर्ज किया हुजूर मैं इसलिए रो रहा हूँ कि बस ये सोच कर कि आपने मुझे इस लायक नहीं समझा कि मैं इस महफिल में आऊं, मैं ये सोच के रो रहा हूं, इतना खूबसूरत अवसर मैंने छोड़ दिया, काश मैं भी आता, किसी को गले ले अपना भाई बनाता, आपने सादत से महरूम कर दिया आका, बस इसीलिए रो रहा हूं। ऐ मैं थोड़ा वालों जरा शान हैदरी देखो, इतना सुनना था। हुजूर मिंबर पे बैठे बैठे खड़े हो गए, फरमाते हैं ऐ अली सुन, मैंने सबको गले मिलवाया, एक दूसरे का भाई बनाया, तुझे नहीं बुलाया क्यों, बकाई तो गले नफ्सी, मैंने तुझे अपने लिए बचाए रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और एक रवायत में है अखर तो कले नफ्सी, ए अली मैंने तुझे बुलाने में देरी की अपने लिए, मैंने सोचा कि जब सब गले मिल के एक दूसरे को भाई बनाए तब मैं तुझे बुलाऊं, जो चाहूंगा नतीजे में देखिएगा, तब मैं तुझे बुलाऊं, गले से लगाऊं, अपना भाई बनाऊं। ऐ अली सुन, इन लोगों को तो मैंने इस जमीन के ऊपर, इस नील गगन के नीचे एक दूसरे का भाई बनाया, मगर तू तो मेरा ऐसा भाई है कि अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, तू यहाँ भी मेरा भाई, वहाँ वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, यहाँ भी मेरा भाई। और सुन, मैं तबूक तुझे जा रहा हूं, तुझे छोड़ के रो मत। इसी हदीस का हिस्सा है, अंत मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा गैर इन्नहु ला नबिय्य मिन बादी। ऐ अली तू मेरे नजदीक ऐसे ही है जैसे हारून मूसा के नजदीक, बस हारून नबी थे और मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। हजरत मूसा हारून को छोड़ के गए थे 40 दिन के चिल्ले पे। ववाअदना मूसा 30 लैला वअतममनाहा बिअशरिन फतम्म मीक़ातु रब्बिही 40 लैला। 40 रात के लिए गए थे, लेकिन 40 रात में शैतान का ऐसा बहकावा हुआ कि पूरी उम्मत बछड़े की पुजारन बन गई अपने नबी से। 40 दिन, कई दिन दूर रही, जोर से बोलो, केवल 40 दिन। जब हारून के हवाले उम्मत की मूसा ने, तो 40 दिन में उम्मत भटक गई। मगर जरा शान हैदरी देखो कि जब नबी ने अपनी उम्मत अली के हवाले की तो आज 1500 साल हो गए हैं, कहीं अली का जलवा तो कहीं अली का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, फैज़ान अहले बैत, फैज़ान अहले बैत, हज़रत ताजुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आखिरी बात, समय बहुत हो गया। हजरत इमाम जाफर सादिक का तो नाम सुना है ना, रज़ियल्लाहु अन्हु। ऐसे इमाम
कि अब्बा भी इमाम, दादा भी इमाम, परदादा भी इमाम। सुभान ऐसे इमाम की बेटा भी इमाम, पोता भी इमाम, परपोता भी इमाम। एक दिन उनसे किसी मुरीद ने पूछा, हुजूर ये अल्लाह की रस्सी कौन मन हो? वो सहाबा तो किस्मत वाले थे जिन्होंने दामने मुस्तफा थाम लिया। हम क्या करें? इधर मेरी तरफ, What we should do, हमें क्या करना चाहिए? कौन? तो जैसे आज ऐसे ही जुमेरात का दिन, हजरत इमाम जाफर सादिक ने कहा सवाल बड़ा अच्छा है, कल जुमा में नाना जान के मेंबर से मैं इसका जवाब, और खुतबे के लिए इमाम जाफर सादिक खड़े हुए। पहले अपने रब की हम्द बयान की, फिर नबी के फजाइल बयान किए, फिर कुछ मसाइल बयान किए, फिर बयान करते करते फरमाया सअल साइल अन हब्लिल्लाहि फअक़ूलु लकुम या माशरल मुस्लिमीन वल्लज़ी नफ्सु जाफर बियदिहि नहनु हब्लुल्लाहि हब्लुम ममदूदुन मिनल अर्दि इलस समा हत्ता यरिद इंद हौज़िल कौसर। इमाम जाफर फरमाते हैं, एक पूछने वाले ने पूछा कि अल्लाह की रस्सी कौन है? इज्जत रब्बे काबा की कसम, जिसके कब्ज़े कुदरत में जाफर की जान है। ऐ मदीने वालों, अल्लाह की रस्सी कोई और नहीं, हम लोग अल्लाह की रस्सी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जो जमीन से आसमान तक तनी हुई है, देखना है तो कयामत के मैदान में आना, हौज़े कौसर पे हौज होगा और रस्सी यानी हम लोग होंगे। गोया इमाम का ये जुमला बता रहा है कि मौला अली का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम हसन का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम हुसैन का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। तमाम अइम्मे ताहिरीन का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। कादरियों, गौसे आजम का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। भारत के गरीब चिश्तियों, ख्वाजा मोइनुद्दीन का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। अरे कोई 10 दिन थाम ले तो काम चल जाए, 20 दिन थामे तो काम चल जाए। किसी ने दुआ की, ए अल्लाह सारी जिंदगी थामू। किसी ने कहा कब्र में भी न छूटे, किसी ने कहा हश्र में भी न छूटे, मगर आशिक़े सादिक ने बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठकर जब अपना इश्क नामा पेश किया तो 10 साल की बात नहीं, 20 साल की बात नहीं, 100 साल की बात नहीं, बल्कि जब दामन थामा तो ये कहते हुए कि दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर हज़रत आले रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने मखदूमे सुन्ना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज के इस पुरफतन माहौल में नबी के घर वालों से वाबस्ता हो जाओ। ये वाबस्तगी तुझे तेरे सीने से कीना निकाल के सीने में मदीना बसा। मौला करीम हम सबको सच्चा पक्का सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान बनाए रखे। मैं न खुद पे और न आप पे ज्यादा ज्यादती करूंगा। समय अच्छा होता और बोलने के लिए अनुकूल होता तो थोड़ा और भी बोलता। मौला पाक अपनी हिफ्ज़ व अमान में सबको रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।